इंडिया का एक ऐसा बिलियनियर जो मीडिया से दूर रहता है, जो फ्लैशी कार्स नहीं दिखाता, लेकिन जिसका बिजनेस हर मिडिल क्लास के घर तक जगह बना चुका है। हर मिडिल क्लास के घर तक उसका पहुंच बन चुका है। ये कहानी है आर के दमानी। इनका पूरा नाम है राधा किशन दमानी। स्टॉक मार्केट के शांत इन्वेस्टर, इंडिया के रिटेल किंग तक का सफर। ये पूरी कहानी है राधा किशन दमानी, जो बीकानेर राजस्थान में जन्मे। 1955 में जन्म हुआ इनका। उसके बाद ये बॉम्बे गए। अपने फादर के, जो उनके फादर थे, वो बाल बेयरिंग का बिजनेस किया करते थे उन दिनों बॉम्बे में। अपने पिता का बिजनेस में इन्होंने साथ देना शुरू किया, बिजनेस में सपोर्ट करना शुरू किया। साथ के साथ इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई भी स्टार्ट करी वहीं पे। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही थे, तभी होनी को कुछ और ही मंजूर थी। इनके पिताजी का देहांत हो गया। उस समय ये बाल बेयरिंग बिजनेस संभाल रहे थे अपने पिताजी का, लेकिन कुछ ही दिनों में इनका बाल बेयरिंग के बिजनेस में मन नहीं लगा। इनका इंटरेस्ट दलाल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट की तरफ झुकाव बढ़ा। ये दलाल स्ट्रीट जाके वहां ने दमानी जी ने स्टॉक ट्रेडिंग के बिजनेस में हाथ अपनाया, और हाथ ऐसा आजमाया कि उसमें बहुत तरक्की, इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल करी ट्रेडिंग के बिजनेस में। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। राधा किशन दमानी जी का जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। बीकानेर एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर एक सिंपल मारवाड़ी फैमिली से आने वाले राधा किशन दमानी कोई बिजनेस एम्पायर लेकर पैदा नहीं हुए थे। एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना, इतना बड़ा नाम कमाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब उन्होंने मुंबई में कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट तो करी उन्होंने पढ़ाई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इनके पिताजी का देहांत हो गया उसी दौरान, ये फर्स्ट ईयर में ही थे। उस दौरान फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते करते इनके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, जिस वजह से इनको अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में ही छोड़नी पड़ी। और फादर के निधन के बाद अपने पिताजी का जो बाल बेयरिंग का बिजनेस था, उसको संभालने के लिए मजबूर हुए और उसको संभालने लगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और दमानी जी को कुछ बड़ा करना था, कुछ सोच इनकी बड़ी थी। इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में था, और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने दलाल स्ट्रीट में जाके ब्रोकिंग का धंधा शुरू किया, ब्रोकिंग के बिजनेस में हाथ आजमाया। और इस ब्रोकिंग के बिजनेस में ही इन्होंने सीखा कि नंबर्स का गेम क्या होता है, पेशेंस कैसे अप्लाई करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सोचना है और कैसे सीखना है। और इसी डिसिप्लिन के साथ एक सफल ब्रोकर और एक सफल इन्वेस्टर बने राधा किशन दमानी जी। 1980 के दशक में राधा किशन दमानी जी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। 1980 और 90 का दशक, ये वही दशक है जिसमें हर्षद मेहता का फ्लैशी ट्रेडिंग का स्ट्रिप चल रहा था। उस समय हर्षद मेहता के वजह से बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे शेयर्स कंपनियों के बहुत हाई उतार चढ़ाव में चल रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही थी। उस दौरान इन्होंने शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाया और बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करके बहुत बड़ा पैसा बनाया। और जब उस शॉर्ट सेलिंग से इन्होंने पैसा बना लिया, तो चूंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में इनका इंटरेस्ट ज्यादा था, कंपनियों की वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, कंपनी कितनी ग्रो हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, इनकी इस चीज की इनको समझ हुई, उस चीज में इनको इंटरेस्ट हुआ। जब उन्होंने वैल्यू समझना स्टार्ट किया, तो वहां पे जो इनके पास समय पैसे थे, सारे पैसे अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरफ झुकाव बढ़ाया और वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू करी। वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू करने के वजह से ही इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा एम्पायर राधा किशन दमानी जी ने खड़ी करी। और इसी अप्रोच की वजह से उन्हें
इंडिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर के गिनती में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस समय इतने उतार चढ़ाव भरे टाइम में 1980 और 1990 के दशक में सब लोग जूझ रहे थे प्रॉफिट और अच्छी कंपनियों की गुणवत्ता को समझने के लिए सब लोगों को चैलेंज लग रहा था। उस दौर में भी राधा किशन दमानी जी ने अच्छे कंपनियों में वैल्यू इन्वेस्टिंग करी और अच्छा पैसा उन्होंने बनाया। इस वजह से उनकी गिनती एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में करी जाने लगी। उन्हीं दिनों आप राधा किशन दमानी के इन्वेस्टिंग फॉर्मूले को, इन्वेस्टिंग के तरीके को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनसे इंस्पायर हुए। इंस्पायरेशन की लिस्ट में राकेश झुनझुनवाला जी का भी नाम आता है। वो राधा किशन दमानी के इन्वेस्टिंग स्टाइल से इंस्पायर होके राधा किशन दमानी जी को अपना मेंटर, अपना गुरु भी उन्होंने कहा। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला कि राधा किशन दमानी जी हमारे गुरु हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी एक अग्रेसिव इन्वेस्टर थे। ये किसी भी कंपनी को बड़े बल्क बाइंग में विश्वास रखते थे। वहीं पे राधा किशन दमानी जी एक शांत किस्म के इन्वेस्टर थे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे। वो ही एक ऐसे शख्स थे जो राकेश झुनझुनवाला जी को शांत करते थे और उनको वो बारीकियां सिखाते थे कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है और कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान रख के पैसा इन्वेस्ट करना है। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा राधा किशन दमानी जी को अपना गुरु ही मानते थे। इसी दौरान एक ऐसा मोड़ भी आता है जब ट्रेडिंग के शिखर पे थे। ट्रेडिंग के शिखर पे होने के बाद भी ट्रेडिंग को छोड़ देना और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करना, ये राधा किशन दमानी जी के जीवन का एक बहुत ही प्रेरणादायक और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का भी एक कहानी बयां करता है। कहानी ये है कि एक बार अमेरिका विजिट के दौरान ये मिलते हैं। सैम ऑल्टमैन की कहानी पढ़ के, उनकी स्टोरी जान के, उनकी कहानियों के बारे में जानने के बाद में इनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिली और एक सफल बिजनेस जो उस समय रिटेल चेन का बिजनेस हुआ करता था, वॉलमार्ट। सैम ऑल्टमैन ने वॉलमार्ट की स्थापना करी थी और वॉलमार्ट अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध रिटेल चेन का बिजनेस था। उससे प्रेरणा लेके राधा किशन दमानी जी ने एवेन्यू सुपरमार्ट की स्थापना करने का प्लान किया। एवेन्यू सुपरमार्ट को आप डी-मार्ट बोल सकते हैं, उसका शॉर्ट नेम है डी-मार्ट। तो डी-मार्ट की स्थापना करने का विचार 2000 में ये इनके दिमाग में जो आइडिया आया रिटेल बिजनेस का, रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने का, बिजनेस का ये आइडिया इतना सफल होगा, इतना कारगर होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन उस समय राधा किशन दमानी जी के दिमाग में ये बात आई और उन्होंने ब्रोकिंग का धंधा, ब्रोकिंग का बिजनेस, शेयर मार्केट का बिजनेस जो ब्रोकिंग से रिलेटेड था उसको छोड़ने का प्लान किया और अपना रिटेल चेन बिजनेस स्टार्ट करने का स्कीम, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। सन 2002 में उन्होंने पहली ब्रांच अपनी डी-मार्ट की ओपन करी, जो कि पौड़ी और मुंबई से स्टार्ट करी थी। सन 2002 में पहला स्टोर खोलने के बाद में 2010 आते आते उस रिटेल चेन की, डी-मार्ट के रिटेल चेन की जो बिजनेस थी, एक स्टोर से शुरू होके 2010 आते आते 25 स्टोर में कन्वर्ट हो गई। एक रिटेल चेन का बिजनेस जो कि ग्रोसरी, क्लॉथिंग, डेली रोजमर्रा के जितने भी सामान होते हैं सब वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने से स्टार्ट हुआ, जो कि 2010 तक आते आते 25 स्टोर्स की दुकान, एक तरह से रिटेल चेन की दुकान स्थापित करी। और ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं शुरू करी है इन्होंने, ना कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करवाई, ना बहुत बड़ा कोई प्रचार कराया। शांत मन से, शांति से, धीरे से उन्होंने एक जमीन खरीदी पौड़ी मुंबई में, वहां पे अपना स्टोर खोला। और सबसे स्ट्रेटेजिक बात यह है कि डी-मार्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जहां पे वो डी-मार्ट खोलते हैं वो जो जमीन होती है वो खुद एक्वायर करते हैं, यानी कि वो जमीन खुद राधा किशन दमानी जी की होती है, एवेन्यू सुपरमार्ट की होती है। वहां पे स्टोर खोलने का, अपना जमीन लेके स्टोर खोलने का सबसे बड़ा बेसिक जो उद्देश्य है, कॉस्टिंग को कम करना। जब कॉस्टिंग कम होगी किसी भी प्रोडक्ट की तो आप खुद उसको जो है डिस्काउंटेड रेट पे और मार्केट कंपटीशन से कम रेट पे बेच पाएंगे। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है डी-मार्ट की। और इसका बेनिफिट क्या हुआ
लो मार्जिन पे काम करके हाई वॉल्यूम को कंसंट्रेट करके, यानी कि मार्जिन कम रखना है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लेकिन वॉल्यूम का नंबर गेम पे काम करना, ज्यादा वॉल्यूम में सेल करना, मार्जिन लो रखना। इससे क्या होता है कि वॉल्यूम ज्यादा होता है और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर लॉयल होता है, बार बार उसी स्टोर से जाके सामान परचेज करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी ने अपने बिजनेस मॉडल में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है। दमानी जी अपनी खुद की प्रॉपर्टी में स्टोर्स ओपन करते गए ताकि कस्टमर्स को डिस्काउंटेड रेट पे माल सप्लाई हो सके, माल बेच सके, और कस्टमर को मुनाफा जब उनको डिस्काउंटिंग मिलती है तो वो बार बार जाता है, तो उससे लॉयल्टी क्रिएट होती है और कस्टमर जो है उसमें एक लॉयल कस्टमर बन जाता है, रेगुलर कस्टमर बन जाता है। इस मॉडल का इतना अधिक प्रभाव पड़ा बिजनेस पे कि चारों तरफ ये कस्टमर के दिमाग में भी ये बात बैठ गई, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यहाँ पे जाएंगे तो सामान सस्ता मिलेगा, माल सस्ता मिलेगा, कोई भी आइटम हो मार्केट रेट से डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। उसका एक बेसिक और ये भी कारण है कि इस कंपनी का कैश फ्लो इतना मजबूत है, इनके पास इतना पैसा है कि जहां से भी ये क्रेडिटर से माल खरीदते हैं, जहां भी सप्लायर से माल खरीदते हैं तो ये बल्क में खरीदते हैं। अब बल्क में खरीदने का बेनिफिट ये होता है कि सस्ता मिलता है, और सस्ता मिलने का एक रीजन और भी है, ये जब भी कहीं से किसी कंपनी से माल उठाते हैं, माल खरीदते हैं, तो ये कैश में खरीदते हैं और एडवांस देते हैं। एडवांस देने का मतलब ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इनको और भी सस्ते रेट में देती हैं और डिस्काउंटेड रेट पे देती हैं। जब माल डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, बल्क में खरीदते हैं और डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है माल, तो मार्जिन अगर मार्केट रेट से भी मार्जिन कम रखेंगे तो भी उस प्रोडक्ट में इनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि इनको सस्ते रेट में मिला हुआ है। तो ये कैश में खरीद के स्टोर करके उसको फिर रिटेल शॉप, अपने रिटेल स्टोर्स पे लगाते हैं। वहां आप खुद देखिएगा कि मार्केट रेट से इनको ज्यादा डिस्काउंट दे पाने का एक कारण ये भी है कि ये माल कैश में खरीदते हैं और डिस्काउंटेड रेट पे खरीदते हैं और बल्क में खरीदते हैं। तो एक प्रिंसिपल ये भी है डीमार्ट का कि वो डिस्काउंट पे मार्केट में माल सप्लाई कर पाते हैं, माल बेच पाते हैं। इससे कस्टमर भी हैप्पी रहता है, कस्टमर भी खुश रहता है। जब माल की सप्लाई इतनी अधिक हो रही हो, माल की बिक्री इतनी अधिक हो रही हो, कहीं भी किसी भी डीमार्ट में चले जाइए, इतनी भीड़ होती है कि माल इतना तेजी से इनका बिकता है, तो सामने से फिर माल इनपुट होता है, फिर से माल सप्लाई होता है, फिर बिक जाता है, फिर पैसा आता है, क्योंकि नगद का काम है सारा, पैसा आता है, फिर से माल परचेज होता है कंपनियों से, फिर स्टोर में लगाया जाता है, फिर बिक जाता है। तो इससे क्या हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज होती गई। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 2017 में लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई, इसका आईपीओ आया और आईपीओ इतना शानदार था, इतना रिस्पॉन्स था, इतनी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई, अच्छी खासी प्रॉफिट हुई कि अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती चली गई। देखते ही देखते 2020 तक, सन 2020 तक डीमार्ट के खुद के 300 से ज्यादा स्टोर हो गए पूरे इंडिया में। इससे क्या हुआ कि कस्टमर का भरोसा बढ़ता गया। कस्टमर तो ऑब्वियसली पहले से ही डिस्काउंटेड रेट पे सामान मिलता था, तो लॉयल्टी पहले से बनी हुई थी, लेकिन 300 प्लस स्टोर हो गए तो हर क्षेत्र में, हर जगह पे डीमार्ट का अपना खुद का स्टोर हो गया। इस वजह से कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता गया। देखते देखते करोड़ से करोड़ कस्टमर डीमार्ट से जुड़ते गए और उनका भरोसा बढ़ता चला गया। और आज के डेट में जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो डीमार्ट के पूरे इंडिया में 415 से अधिक स्टोर ओपन हो चुके हैं, जो कि खुद के डीमार्ट के स्टोर हैं, खुद के जमीन पे चल रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद राधा किशन दमानी ना कोई हाई पाई कोई इंटरव्यूज में जाते हैं, ना कोई मीडिया इंटरव्यू होता है, ना कोई हाइप क्रिएट करते हैं कभी भी। सिंपल साधारण एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं, जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। सेम टू सेम पर्सनालिटी आज भी है, वही व्हाइट शर्ट पैंट ट्राउजर ही हमेशा रहता है उनका। एक सादगी भरा जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। ऐसे हैं हमारे राधा किशन दमानी जी। और आज की डेट में हजारों लाखों इंडियंस के इंस्पिरेशन बने हुए हैं राधा किशन दमानी जी, जो कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो उनके कम से कम $30 बिलियन का नेटवर्थ है इस समय इंडिया में। और इंडिया में वो टॉप 5 में जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उसमें उनका नाम भी आता है राधा किशन दमानी जी का। तो ये कहानी एक ऐसे बिलियनियर की है, एक ऐसे साइलेंट बिलियनियर की है, जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है आज के डेट में। तो राधा किशन दमानी जी के जीवन से हमें लेसन्स क्या मिलते हैं, हमें सीख क्या मिलती है?
सीख ये मिलती है, पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। धैर्य के साथ काम करके धीरे धीरे ग्रो करके और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करके अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है और अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। दूसरा लेसन ये मिला हमें सीखने को इनके लाइफ से, बिजनेस को सिंपल रखो और सबके लिए अप्रोचेबल रखो, सबकी पहुंच हो, सब लोग पहुंच सके, सब लोग अफोर्ड कर सके, ऐसा बिजनेस मॉडल बनाओ। कस्टमर फोकस्ड बिजनेस हो, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस हो। राधा किशन दमानी जी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक है, सारे कस्टमर फोकस्ड होते हैं। कस्टमर को जब आप डिस्काउंट देंगे, कस्टमर को आप जब छूट देंगे किसी भी चीज में, ऑटोमेटिक कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा, आपके यहाँ से माल खरीदेगा, आपके यहाँ से सामान खरीदेगा। और बल्क में कस्टमर डीलिंग होती है तो रिटेल कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है और इस वजह से कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का नेटवर्क, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। इससे एक सीख और मिलती है, ग्रोथ स्लो हो सकती है बट ग्रोथ स्लो होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव और स्ट्रांग होती है। एक सबक और मिल सकता है, एक लेसन और मिल सकता है, शोर नहीं, शोरगुल नहीं, ज्यादा कोई हाइप नहीं, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो एक हिस्ट्री बना दे, एक कहानी बना दे और एक माइलस्टोन सेट कर दे दूसरों के लिए। ये ऐसी कहानी है राधा किशन दमानी जी की। राधा किशन दमानी जी सिर्फ एक बिलियनियर नहीं है, वो एक फिलॉसफी भी है, एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसको रिसर्च करेंगे आने वाले टाइम में लोग, जिनको बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करेगी उनकी ये स्टोरी, जो दिखाते हैं कि शांत रह के भी इंडिया में बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। ये कहानी साइलेंट, स्ट्रेटेजिक और सक्सेस की है। अगर आप भी बिजनेस में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और स्टार्टअप करना भी चाहते हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो एक सिंपल रूल फॉलो करिए। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? राधा किशन दमानी जी की जो हाईलाइट पॉइंट्स थे मैंने शेयर किए, कवर किए, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए, न्यू बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।